किस तरह का लाभ मिल रहा है। तो चलिए चलते हैं मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के शिवरामपुर गांव में, जहां हमारे सहयोगी सौरभ शर्मा गांव वालों से बात कर रहे हैं। जी, हमारी कोशिश ये होती है कि हम गांव-गांव पहुंचे और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में न सिर्फ गांव वालों को बताएं, बल्कि ये भी समझें कि जमीनी स्तर पर इन योजनाओं का किस तरह लाभ पहुंच रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं चौपाल चर्चा की। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव शिवरामपुर में, जिसका जिला पड़ता है निवाड़ी। आज का जो हमारा विषय है, हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विभाग के विशेषज्ञ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में। ये योजना क्या है? प्रधानमंत्री मानधन योजना ये शासन की प्रधानमंत्री के तहत चलाई गई एक नई योजना है, जिसमें किसानों को पेंशन के रूप में लाभ देने की कोशिश की जा रही है। इस योजना में जितने भी किसान लाभार्थी हैं जो लाभ ले सकते हैं इस योजना का, उसमें शासन ने 18 साल से 40 साल का जो एज लिमिट रखा हुआ है, उसमें मुख्य रूप से वही व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकते हैं जो 18 से 40 का जो दायरा है वो पार ना किए हुए हों, जिनकी उम्र 40 से ज़्यादा ना हुई हो। ऐसे व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जिसमें 18 साल का जो स्टार्टिंग पीरियड रहेगा, उसमें जब कोई व्यक्ति इसका लाभ लेने के लिए उस प्लेटफॉर्म पे जाता है तो उसमें किसान को 18 साल की उम्र में 55 रुपए का प्रीमियम राशि शासन को अपने खाते से कटवाना पड़ेगा, जो उसके खाते से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के रूप में काटा जाएगा, और शासन उसी के तहत 55 रुपए की जो सहयोग राशि है और जो पेंशन में इसको किसान को लाभ देगी, तो टोटल इसका टोटल मंथली प्रीमियम 110 रुपये टोटल पूरा किया जाएगा। तो ये मंथली 110 रुपये उसके खाते में ऐड किए जाएंगे 60 साल तक। जैसे कि आपने बताया कि इसमें 18 से 40 वर्ष की उम्र तक के किसान आवेदन कर सकते हैं। अगर जिनकी उम्र हो गई है 30 साल के आसपास, हाँ, तो वो उनकी राशि क्या रहेगी? उनकी राशि का एज लिमिट के हिसाब से है 18 साल से, जैसे 55 रुपये जो प्रीमियम काटा जा रहा है शासन की तरफ से, तो 19 साल में उसका 56 रुपये काटा जाएगा, ऐसा 57 रुपये काटा जाएगा। इससे जो लिमिट है, जो उनने एक लेवल रखा है 18 से 18, 19, 20, 21, 22, 23, तो उसी के हिसाब से वो राशि एज के हिसाब से फिक्स की जाएगी। 55 से लेके 60 रुपये, 70 रुपये और अधिकतम 40 साल जब आपका राशि कंप्लीट हो जाएगी, तो 40 साल के व्यक्तियों को 200 रुपये की जो राशि है वो उनके खाते से काटी जाएगी। ये 18 से 40 वाले तो आवेदन कर सकते हैं, हाँ। पर ये जो राशि है कितने समय तक देनी होगी?
इनको 60 साल तक ये राशि अपने खाते से कटवानी पड़ेगी। जब इसका 60 साल का एज कंप्लीट हो पूरा जो उनका एज लिमिट रखा गया है शासन का, तो 60 साल में जब वो कंप्लीट करेगा तो उसका देन उसको 3,000 रुपये ऑटोमेटिकली आपके खाते में उसको पेंशन के रूप में मिलने लगेगा। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि जब आप 18 साल की उम्र के होंगे तो आपको 55 रुपए की राशि देनी पड़ेगी, और ये जो राशि है ये 18 से 40 साल की उम्र के लोग ही इसको आवेदन कर सकते हैं। आप बैठ सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आप आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में। आप जैसे हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि 18 से 40 साल के जो उम्र के जो हमारे किसान भाई हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपकी उम्र कितनी है? 45 साल की। तो आपको इस योजना की जानकारी है? योजना क्या है? नहीं जी, हमें नहीं है। आपके परिवार में कोई है जो इस योजना से जुड़ना चाहेंगे? नहीं, आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनकी जो ये उम्र है वो 45 साल है, तो और उनके परिवार में भी कोई नहीं है जो वो इस योजना से जुड़ पाए। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की चर्चा कर रहे हैं, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तो 40 हो गई है। तो आपको इस योजना की जानकारी है? योजना क्या है? मैंने इसमें लिया है। पहले बताइए योजना क्या है? ये योजना एक शासन के द्वारा किसानों को 60 साल के बाद जब वो काम नहीं कर पाते हैं तो उनको जीवन यापन के उद्देश्य को समझते हुए अच्छे से उनका बुढ़ापा निकले, इसलिए उस उद्देश्य से पेंशन की योजना बनाई गई है। जो 40 साल की उम्र तक के ही पात्र रखे गए हैं और उन्हें 60 साल तक पैसा जमा करना है और 60 साल के बाद उनको पेंशन मिलना चालू हो जाएगी। पेंशन की राशि भी अपने हिसाब से वो चुन सकता है, 3,000 5,000 जो भी उसको चाहिए उस हिसाब से। आधा पैसा शासन के द्वारा जमा किया जा रहा है किस्त का, आधा किसान को अपने खाते से देना पड़ेगा। तो आपने इस योजना से कैसे लाभ प्राप्त किया है? नहीं, मुझे शासन के द्वारा स्कीम के द्वारा जानकारी मिली, उसके हिसाब से मैंने अपना आवेदन किया और उसका मैं पात्र हूँ। आगे 60 साल के बाद मैं पेंशन प्राप्त करूँगा। कौन कौन से दस्तावेज आपने दिए? इसमें मैंने अपना आधार कार्ड, अंक सूची, बैंक अकाउंट और ज़मीन में जो भी अपना हिस्सा है उस हिसाब से, ज़मीन का मैं किसान हूँ इसके लिए देके और ये कराया मैंने। योजना कैसी लगी आपको? नहीं, योजना अच्छी योजना है और इसका रिजल्ट जो 60 साल के बाद है तब वो अपने बुढ़ापे को सुरक्षित रखते हुए और ये कराया है मैंने। जो हमारे किसान भाई ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये देना चाहता हूँ कि सभी लोग अपने भविष्य को देखते हुए इस योजना का लाभ लें और इसमें अपना पंजीयन करा के अपने बुढ़ापे को सुरक्षित कराएं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई ने। किसान भाई ने कहा है कि उन्होंने भी इस योजना से लाभ लिया है और उन्होंने कहा है कि ये जो योजना है ये उनके बुढ़ापे का सहारा है जो राशि मिलेगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपकी उम्र कितनी है? 18 साल। आपको इस योजना की जानकारी है? हाँ। योजना क्या है? पेंशन योजना। आपकी उम्र कितनी है? 18 साल। आप इस योजना से जुड़े हैं? हाँ, जुड़ना है। जुड़ना है आपको? हाँ। हमारे वैज्ञानिक ने आपको बताया, तो आप इस योजना से जुड़ेंगे? हाँ, जुड़ेंगे। आप बैठ जाइए। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि योजना से अभी वो नहीं जुड़े हैं परंतु वो जुड़ना चाहते हैं। जब वो इस योजना से जुड़ेंगे तो वो इस योजना से लाभ की प्राप्ति करना चाहते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान
इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव शिवरामपुर की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं इस योजना के बारे में। जी आप बताएं, आज हमारी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना पे हम चर्चा कर रहे हैं, जो पेंशन की योजना है। आपने इस योजना से लाभ लिया है? जी सर, नहीं लिया है अभी। आप जैसे हमारे वैज्ञानिक ने बताया इस योजना के बारे में, तो आप इस योजना से लाभ लेना चाहेंगे? हाँ जी सर, लेना चाहेंगे। आपको योजना कैसी लगी? किसान धन योजना बहुत अच्छी लगी। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारी महिला किसान ने कहा है कि उन्होंने अभी इस योजना से लाभ नहीं लिया है, परंतु हमारे विशेषज्ञ ने जो योजना बताई है उनको वो योजना अच्छी लगी और वो कह रही है वो भी इस योजना से लाभ लेंगी। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में, तो आपको इस योजना की जानकारी है? हमें नहीं है। हमारे वैज्ञानिक ने अभी बताया इस योजना के बारे में कि पेंशन की योजना है, कि जब आपकी उम्र 60 साल की हो जाएगी तब आप इस योजना से लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आप इस योजना से जुड़ना चाहेंगे? जुड़ना चाहें। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे महिला किसान ने कहा है कि वो भी इस योजना से जुड़ना चाहेंगी, जैसे हमारे वैज्ञानिक ने बताया। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपको इस योजना की जानकारी है? हाँ, ये 16 साल से 18 साल से 40 साल तक और ये लागू किया गया है कि महिलाएं पुरुष ये किसान भाइयों के लिए ये योजना बनाई गई है कि उनको पेंशन मिलेगी जब उनकी उम्र 60 वर्ष हो जाएगी। 60 वर्ष हो जाएगी तो उन्हें पेंशन मिलेगी। आपको योजना कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे ये योजना के बारे में चर्चा चल रही है, तो आप इस योजना से जुड़े हैं? अभी नहीं, अब जुड़ना चाहेंगे आगे। जुड़ना चाहेंगे। हमारे विशेषज्ञ बैठे हैं, कुछ सवाल करना चाहेंगे कि कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे? दस्तावेज, क्योंकि आप जब इस योजना से जुड़ेंगे तो इसमें आपको दस्तावेज भी देने पड़ेंगे, तभी आप योजना से जुड़ेंगे। हमारे विशेषज्ञ बैठे हैं, सवाल करना चाहेंगे? अभी हमारे नाम वो नहीं है, जमीन नहीं है आपके नाम। जी आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारी महिला किसान कह रही है कि हमारे नाम जमीन नहीं है, जुड़ना हम भी चाहते हैं परंतु हमारा नाम जमीन नहीं है। तो हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जैसे कि हमारी महिला किसान ने कहा है कि उनके नाम जमीन नहीं है और वो परंतु इस योजना से जुड़ना चाहती हैं, तो किस तरीके से वो इस योजना से जुड़ सकती हैं? ऐसी स्थिति में अगर जहाँ पे महिला या पुरुष जो भी है जिनके नाम जमीन नहीं है, तो उनको पहले अपनी जमीन अपने नाम करानी पड़ेगी, परिवर्तित करानी पड़ेगी, तभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे विशेषज्ञ ने कहा है कि जब आप जमीन अपने नाम कराएंगे तभी आप इस योजना से लाभ की प्राप्ति कर सकेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में। आपको इस योजना की जानकारी है? हाँ है सर। बताइए योजना क्या है? योजना है 18 साल से 40 साल तक के मतलब मंथली 55 रुपये जमा करना पड़ेगा और 60 साल के बाद अपन को पेंशन मिलेगी 30,000 इतने भी मिलेगी। तो ये योजना मुझे अच्छी लगी। आपको जैसे हमारे वैज्ञानिक ने बताया, तो इससे पहले इस योजना की जानकारी थी आपको? नहीं, पहले नहीं थी, अभी हुई है। अभी साहब लोग आए तो अभी जानकारी हुई, तो अब मैं भरना चाहता हूँ फॉर्म, इस योजना का लाभ लेना चाहता हूँ।
जी आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जैसे हमारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने जानकारी दी इस योजना के बारे में, तो उनको योजना बहुत अच्छी लगी और वो इस योजना से जुड़ना चाहते हैं। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं। इसमें कौन कौन से दस्तावेज देने पड़ेंगे, किस तरीके से हमारे किसान भाई इस योजना से जुड़ सकते हैं? अगर कोई भी किसान या हितग्राही इस योजना का लाभ ले सकता है या लेने की इच्छा रखता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने आधार कार्ड, बैंक खाता और ज़मीन के किताब की नकल या उसको ज़मीन के एक खसरा खतौनी जो भी होती है उसके नाम जितना रकबा बैठता है, ये सब दस्तावेज उसको अपने पास के जो भी सेंटर हैं उन पे ले जाके आपको ऑनलाइन फीडिंग करा के इस योजना का लाभ दिया जा सकता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने, बताया कि कौन कौन से दस्तावेज आपको उसमें देने पड़ेंगे, तभी आप इस योजना से जुड़ पाएंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में। आपको इस योजना की जानकारी है? सर जी मैं 18 से 40 वर्ष तक के 18 से 40 वर्ष के किसान भाई जुड़ सकते हैं। किसान भाई जुड़ सकते हैं और इसमें 55 रुपये जमा करने पड़ेंगे। इससे 55 रुपये और सरकार की तरफ से आएगा। योजना कैसी लगी आपको? योजना बहुत अच्छी लगी। आप जुड़े इस योजना से? नहीं सर, हम जुड़ना चाहते हैं? जुड़ना चाहते हैं, इसलिए नहीं जुड़ सकते हैं क्योंकि हमारे नाम जमीन नहीं है अभी। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि हम जुड़ना तो चाहते हैं परंतु जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जैसे हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि उनके नाम जमीन नहीं है। जब उनके नाम जमीन होगी तभी वो इस योजना से लाभ की प्राप्ति कर पाएंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से और भी लाभ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव शिवरामपुर की चौपाल चर्चा में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे किसान मानधन योजना के बारे में। आप बताइए, आपकी उम्र कितनी है? हमारी 25 साल है अभी। जैसे कि हमारे वैज्ञानिक ने बताया प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में, आपको योजना कैसी लगी? अच्छी लगी योजना। आप इस योजना से जुड़े हैं? नहीं तो जुड़ना चाहते हैं? जुड़ना चाहते हैं। हमारे पास जमीन नहीं, नाम हमारे पापा के नाम हमारी जमीन। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि आपको किस तरीके, आपके नाम जब जमीन होगी तभी आप इस योजना से जुड़ पाएंगे। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद है, सवाल करना चाहते हैं? हाँ, सवाल कीजिए। गर्मी की सीजन में कौन सी फसल, मूंग की फसल उगाना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन सी प्रजाति की
किस्म का बीज बोए जिससे जल्दी आ सके, जिससे पैदावार अच्छा हो। देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है, मूंग की फसल लेना चाहते हैं गर्मी के सीजन में। उनका कहना है कौन कौन से उत्तम प्रजातियां हैं जो वो ले सकते हैं जिससे उनकी जो पैदावार बढ़े और लाभ बढ़े। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जैसे हमारे किसान भाई गर्मी में मूंग की खेती करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे किसान तीसरी फसल की ओर बढ़ रहे हैं। और हमारा भी प्रयास है कि किसान अब सरसों की फसल कट गई है या मसूर की फसल कट गई है तो गर्मी की उड़द और मूंग लगा सकते हैं, जिनके पास सिंचाई के साधन है और जानवरों से बचाव की सुविधा है। तो गर्मी की मूंग के लिए अच्छी किस्में विराट और शिखा दोनों अच्छी नई किस्में हैं जिनका अच्छा उत्पादन मिलता है। साथ ही इसमें पीला रोग नहीं आता है और इसमें 1 एकड़ में 6 से 8 किलो प्रति एकड़ बीज लगता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि आप गर्मियों में कौन कौन से उत्तम प्रजाति के बीज लगा सकते हो, किस्में लगा सकते हो जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। आपने इस योजना से लाभ लिया है? हाँ, लिया है लाभ। बताइए कब लिया और कैसे लिया? पिछली साल हमको कृषि विभाग से जानकारी मिली कि मानधन योजना एक चालू हुई है। उसमें हमने CSC सेंटर पर जा कर के अपना आधार ज़मीन की किताब ले जा कर के अपना पंजीयन कराया। बैंक खाते से मेरे पैसे कटते हैं, वो आगे अब 60 साल की उम्र में हमको 3000 रुपये मिलेंगे। योजना कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया लगी योजना। उसमें कोई ज़्यादा कलेक्शन नहीं होता है, आधे हमारे लग रहा है, आधे सरकार दे रही पैसे। जो किसान भाई ये इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप उनको कोई संदेश देना चाहते हैं? हाँ, देना चाहते हैं। जिसके पास ज़मीन हो वह सभी लोग 18 से 40 साल की उम्र का हो, बस या महिला जो भी हो, वो अपना पंजीयन कराएं। और आगे बुढ़ापे में कोई किसी का साथ ही नहीं रहता है, आप अपना पंजीयन कराएं, बुढ़ापे में आपके काम में आएगा वो। तो आप किसान भाई अपना पंजीयन कराएं। इसके बाद आप बैठ सकते हैं। देखिए कितनी अच्छे किसान है, बता रहे हैं कि बुढ़ापे में कोई किसी का साथी जब नहीं रहता तो अपने पास जो प्रधानमंत्री जी की मानधन योजना है उसकी राशि जो है वो हमारे साथ रहेगी। ऐसी योजना जो है वो उनको उससे लाभ की प्राप्ति हो रही है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपने इस योजना से लाभ की प्राप्ति करी है? नहीं। आपकी उम्र कितनी है? 18 साल। आप इस योजना से जुड़ना चाहते हैं? हाँ। हमारे वैज्ञानिक ने बताया प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में, आप इस योजना से जुड़ेंगे? हाँ, जुड़ेंगे। बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि वो इस योजना से जुड़ेंगे और लाभ की प्राप्ति करेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में। आपको इस योजना की जानकारी है? जी है। बताएं योजना क्या है? जी योजना है जी प्रधानमंत्री मानधन योजना। 18 से 40 वर्ष के किसान भाई इस योजना का लाभ ले सकते हैं। हर महीने 55 रुपये जमा करते, 55 रुपये सरकार देगी, 110 रुपये हर महीने जमा करेंगे। आप 60 साल तक के करेंगे, इसके बाद आप इसको निकाल सकते हैं। आप इस योजना से जुड़ना चाहेंगे? जी जुड़ना तो हम चाहते हैं, लेकिन हमारे पास ज़मीन नहीं है, ज़मीन नहीं है। आप बैठ सकते हैं। देखिए किसान भाई कह रहे हैं उनको जानकारी है, योजना भी अच्छी है, परंतु जमीन ना होने के कारण अपने पास वो इस योजना से जुड़ नहीं पा रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में। आपको ये योजना कैसी लगी? बढ़िया लगी योजना। आप इस योजना से जुड़े हैं? नहीं तो। जुड़ना चाहते हैं? हाँ जी, जुड़ना चाहते हैं। बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं योजना बहुत अच्छी लगी और वो जुड़ना भी चाहते हैं, वो जुड़ेंगे भी इस योजना से। आज आपने देखा कि हमारे इस गांव के जो शिवरामपुर गांव है, किस तरीके से हमारे किसान भाई प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लाभ ले रहे हैं। और कुछ किसान ऐसे हैं जो इस योजना से जुड़ना चाहते हैं, कुछ किसान ऐसे भी हैं, जैसे महिला किसान ने भी बताया, उनके नाम जमीन नहीं है, योजना उनको अच्छी लगी, वो जुड़ना भी चाहते हैं, तो वो भी इस योजना से आने वाले समय में जुड़ेंगे।
तो ये था हमारा आज का चौपाल चर्चा, जिसमें हमारी टीम एक और नए गांव में पहुंची और इस योजना के बारे में जानने का हमने प्रयास किया। गांव वालों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से ज़मीनी स्तर पर इस योजना से उन्हें लाभ मिल रहा है और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, उनकी आय में भी वृद्धि हो रही है। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। तरीका बहुत आसान है, इस QR कोड को आप स्कैन करें और YouTube पर हमारे इस कार्यक्रम को देखें। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। चौपाल चर्चा के नए अंक में एक नए गांव में पहुंचेंगे, एक नई योजना के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।